60 हो गया तो ये 10 कितनी बार जाएगा, 10 छिके 60, 6 आ गया, अनुपात आ गया। फिर 3 कितनी बार आ गया, 20 60 20, और 20 कितनी बार आ गया, 20 60। ठीक है, गुणा ही तो करना है ना आपसे भाई, भागी तो देना है ना, गुणा भागी तो करना है। ये 10 का कितने से करेंगे, 60 आ जाएगा, 10 छिके 60 यानी 6 बार करेंगे तो 60 आ जाएगा। उसका 3 का कितनी बार करेंगे 60 से, तो 60 आ जाएगा, 20 तिया 60 यानी 20 आ गया। और 20 का कितनी बार करेंगे तो 60 आ जाएगा, 20 तिया 60 यानी 3 आ गया। ठीक है, आ गया ना। तो इसमें क्या पूछा है, इस समय का अनुपात बताना है, तो समय का अनुपात ही हो गया तो ये। ठीक है, आपका उत्तर यही है, 6:20:3। ठीक है, ये तो स्पीड का रेशियो था ना, इसी के हिसाब से आ गया, क्योंकि दो जो ज्यादा दौड़ेगा उसका अनुपात कम आएगा। क्योंकि ये तीसरा है ना, तीसरे का अनुपात स्पीड का दिया है तो इसका 20 है तो 3 आ गया। और जो कम दौड़ेगा, जो कम दौड़ता है दूसरा, इसका अनुपात 3 है तो 3 का 20 आ गया, और इसका 10 है पहले का तो इसका आ गया 6। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी समय का अनुपात आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या परेशानी है बताओ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो भैया कमेंट कर दियो, दिक्कत भी हल कर दिया। ठीक है, तो अभी इसका चौथे का आंसर देखो। चौथे का आंसर कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दोगुनी है। ठीक है, ये क्या पूछा है, ये कार लिखो इधर, कार एम है, एक तो एम नाम दिया है कार का, एक दिया है डब्ल्यू का, डब्ल्यू। ठीक है, बीएमडब्ल्यू नहीं, ये डब्ल्यू ही है, बीएमडब्ल्यू कार नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ले आना आप कभी, कुछ जुगाड़ हो तो कोई दिक्कत नहीं है लाने में। कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दोगुनी है, मतलब डब्ल्यू की एक है तो एम की हो गई 2, यानी डब्ल्यू की एक है तो एम की इससे दुगनी हो गई, यानी 2 हो गई। ठीक है, यदि एम कार 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो कार डब्ल्यू की चाल याद करो, कार डब्ल्यू की चाल याद करनी है। ठीक है, यानी एम है डब्ल्यू की चाल से दोगुनी है, यदि एम कार 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर चलती है। ठीक है, सवाल को लिखते जाओ, समझते जाओ। तो इसमें चाल याद करनी है, तो चाल का सूत्र क्या है आपको पता है, चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र दूरी बटा समय, आपको पता है ना। चाल का दिख रहा है क्या इधर, चाल का सूत्र है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर, और समय कितना है, 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे है, किसका है 2.5 घंटे,
एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है सर, शायद एम कार होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, डब्लू यार, डब्लू की कार होनी चाहिए, डब्लू एम है ना। एम कार 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो दूरी तय करती है, तो कार डब्लू की चाल याद करो। तो कार डब्लू की चाल याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो समय और स्पीड है ना, वो चाल का समय में व्युत्क्रमांक होकर उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, सही है। जो इनका समय और स्पीड दिया गया है वो उसका व्युत्क्रमांक होकर उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो उल्टा हो जाता है तो डब्लू का 1 हो गया और एम का कितना हो गया, 2। ठीक है, यानी डब्लू का 2 हो गया, एम का 1 हो गया, सॉरी, डब्लू का 2 हो गया, एम का 1 हो गया। चाल का संबंध में व्युत्क्रमांक होकर उसका समय में बदलाव हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार उसका बदल गया है, व्युत्क्रमांक हो गया है। एक एम का हो गया, डब्लू का 2 हो गया। तो एम कितना है, 2.5 घंटे में चलती है। ठीक है, 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है। कौन सी, एम कार। एम कार चलती है 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका डब्लू का, यानी डब्लू का 2 हो रहा है, तो कितना हो गया, 5 घंटे में। 5 घंटे में 120 कितना किलोमीटर चलेगी। ठीक है, 5 घंटे में कितना निकालना है, तो बटे 5, साल बटा दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर, समय कितना निकल गया है, 5। क्योंकि समय और स्पीड, साल और समय दोनों हमेशा उल्टा हो जाता है आपस में। तो ये 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 का कितना हो गया, 2, 5 दूनी 10 और 4 पंजा 20, 24 घंटे। चौबीस घंटे आ गए ना, 24 किलोमीटर। एक मिनट साफ लिख देता हूं, 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से डब्लू कार की चाल होगी। ठीक है, ये दोबारा समझा देता हूं, आपको समझ में नहीं आया होगा, एक मिनट दोबारा समझा देता हूं उसको। देखो, कार एम की चाल, कार डब्ल्यू की चाल से दोगुनी है। यदि एम कार 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो कार डब्ल्यू की चाल याद करो। कार डब्ल्यू की चाल हमें याद करनी है। ठीक है, सवाल को फिर से समझो। कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दोगुनी है। यदि कार एम 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार डब्ल्यू की चाल याद करो। ठीक है, ठीक है।
तो अभी देखो एम, एक कार का नाम एम है, एक का डब्लू है। तो डब्लू की चाल से दोगुनी है एम की चाल, ठीक है। तो डब्लू का कितना है, एक है, तो एम की दो हो गई, ठीक है। अगर डब्लू की एक चाल है तो दुगनी की हो जाएगी एम की, तो दो हो जाएगी एम की, ठीक है। डब्लू की एक है तो एम की दो हो जाएगी, ठीक है। ये इनकी स्पीड है, यानी चाल है, ये चाल दी गई है हमें, ठीक है। तो अभी इसकी निकालना है समय। तो समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, निकालना चाल है लेकिन चाल से दोगुनी हो जाएगी। कार का कितने मिनट, 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो कार की चाल याद करो। अगर चाल का सूत्र क्या होता है, तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। यानी डब्लू की एक है, डब्लू 1 घंटा चलती है, यानी एक बराबर कितना हो गया, 2 यानी 2.5 घंटे हो गए, 2 घंटे 30 मिनट। यानी एक बराबर 2.5 घंटा हो गया, तो दो बराबर कितना हो गया, 5 घंटे। यही तो सब पूछा है ना इसमें, ठीक है, यही पूछ रहा है इसमें। कि डब्लू का एक है, यानी 2.5 घंटे चलती है, 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है। तो एम का दो हो गया, तो इसका 5 घंटे चलेगी, ठीक है। 5 घंटे बट्टा 120 बटे 5। तो 5 से 120 को घटा लिया, कितना हो गया, 24। 24 कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति हर्ष, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको सवाल। आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। क्योंकि चाल का समय के साथ व्युत्क्रमांक संबंध होता है, तो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। चाल का समय के साथ व्युत्क्रमांक संबंध होता है, जिससे वह उल्टा हो जाता है। यानी एम का एक इधर दुगना दिया है ना, तो इसका इधर हो जाएगा, एम का बराबर 1 हो जाएगा, तो डब्लू का इधर 2 हो जाएगा, यानी व्युत्क्रमांक हो जाता है, ठीक है। तो एम का एक बराबर कितना था, एम का कितना था, एक बराबर 2.5 घंटे थे, 2.5 घंटे। तो डब्लू का निकालना, डब्लू का कितना हो जाएगा, 5 घंटे, यानी दोगुना हो गया, 5 घंटे हो जाएगा। तो 120 बटा 5 यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से डब्लू की चाल हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि चाल और समय के संबंध में व्युत्क्रमांक होता है, जिससे वह उल्टा हो जाता है। समय का और चाल का व्युत्क्रमांक संबंध होता है, जिससे वह उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाने का मतलब है, क्योंकि डब्लू 1 है तो एम 2 है, तो इसका एम 1 हो जाएगा और डब्लू 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। क्योंकि इधर तो स्पीड दे रखी है, हमको चाल दे रखी है कि डब्लू की 1 है तो इसकी दुगनी 2 एम की हो जाएगी, तो एम के उल्टा हो जाएगा, क्योंकि समय और चाल व्युत्क्रमांक होते हैं ऐसे। तो एम कितनी चल रही है, 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर चलेगी। तो डब्लू का निकालना है, डब्लू का कितना हो गया, डब्लू बराबर 2 है ना डब्लू का, तो 2.5 का कितना हो जाएगा, दुगुना 5 घंटे।
ढाई का कितना हो जाएगा, 5 घंटे हो जाएंगे। 5 घंटे हो जाएगा तो 120/5 यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। सूत्र तो बताइए आपको, सूत्र तो लिख ही लेना। चाल का सूत्र है, दूरी हमेशा ही ऊपर आएगी, ठीक है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो इसमें चाल और समय दिया है ना, चाल व समय दोनों का व्युत्क्रमांक संबंध होता है, जिससे वह मान उल्टा हो जाता है, ठीक है, जिससे वह मान उल्टा हो जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी समझ आए तो कमेंट कर देना, कल आपको फिर से करवा देंगे। और आप रजिस्टर में उतार लिया करो, ताकि आपको बार बार अभ्यास हो जाए, बार बार वीडियो ना देखना पड़ेगा। वीडियो देखो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, देख लिया करो, ठीक है। और जितना आप रफ रजिस्टर में उतार के आप काम करोगे ना, तो इससे आपका दुगना अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे प्रश्नों को कभी भूल नहीं पाओगे। ऐसे क्वेश्चन ये मत सोचना कि ऐसे कहाँ आएंगे, ये रेलवे में आए हैं, कम से कम 5-5, 6-6 बार आ गए हैं। रेलवे के उठा के देख लेना पीछे का क्वेश्चन, पीछे के जो भी पेपर है ना उसको उठा के देख लेना, ऐसे क्वेश्चन बार बार रेलवे में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में आपको जो अभी बोला था आपको कि एक मूर्तिकार और मूर्ति की कहानी बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको एक मूर्तिकार और मूर्ति की कहानी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राम राम।